सीरीज 12th में प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 3rd लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे दिया। जो भी हमने 10th और 11th में पढ़ा था सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। क्लास 12th का आज का पहला टॉपिक है और हम लोग इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है आप लोग बड़े ध्यान से देखें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेशन 2 है हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पर से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब सबसे पहले मैं ये समझाने जा रहा हूं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या चीज है बच्चों। तो आप लोग देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है समझना। मैंने लिखा लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी द 2 इवेंट्स। मान लो कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई 2 इवेंट है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड है। इफ द इवेंट ए हैपेंस व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब बच्चों बी इवेंट हो चुकी है उसके बाद ए हैपन होती है, और कोई इंटरेस्टेड है कि बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब एक तो नॉर्मली क्या हुआ बच्चों, किसी ने पूछा ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है भैया ए की बता देंगे। किसी ने कहा बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, बी की बता देंगे। इतना तो हम लोग 10th और 11th में सीख गए। लेकिन आज जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं वो कुछ अलग टाइप से पढ़ते हैं। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड 2 इवेंट होती है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड 2 इवेंट होती है। अगर मान लो बी हो चुकी है तो वो ये पूछेगा ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ए इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी को निकालना ही एक तरीके से क्या कहलाया जाता है बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात की नहीं आई? जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं। देखो, जैसे मैंने कहा एक डाइस रोल किया, तो डाइस को रोल करते हैं हम, तो टोटल कितने केस होते हैं बच्चों, 6। अब मैंने एक इवेंट ए मानी कि डाइस के ऊपर इवन नंबर आए तो 2 4 6। एक इवेंट मानी बी, डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 आए तो 3 और 6। कोई तुमसे पूछे बताओ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बच्चों 3/6 1/2। किसी ने पूछा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2/6 1/3। इतना तो अब हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे होंगे, वो हमसे ये कहेगा डाइस फेंका है, बी इवेंट हो चुकी है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। या फिर वैसे पूछेगा ए इवेंट हो चुकी है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे निकाली जाती है, तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ाने जा रहे हैं, इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी बात सुने, इनका रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका क्या होता है वो सुने। तो जैसे ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स एसोसिएटेड टू द सैंपल स्पेस फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, then probability of event A given that event B has already occurred is called the conditional probability of A given B। समझ में आई बात? ये वाली लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। then the probability of event A given that event B has already happened या already occurred is called the conditional probability of A given B। अब बात आती है इसको लिखकर कैसे दिखाते हैं। तो बेटा इट इज डिनोटेड बाय P probability A ऑब्लिक का एक साइन आता है B, जो यहां पर ऑब्लिक के इधर जो इवेंट लिखी होती है वो बच्चों हो गई है। तो यानी कि इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालो बच्चों, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी है। और इसको रीड कैसे करते हैं, वैसे मैंने सिंपल भाषा में तो बोल ही दिया कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना। या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी। तो ये आपका नोटेशन हो गया बेटा, ध्यान रखना। जैसे किसी ने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इवेंट हो चुकी है और बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दस फॉर इवेंट ए अपॉन बी। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं ए ऑब्लिक बी की, यानी कि बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो इवेंट बी होती है वो सैंपल स्पेस का काम करती है, और जो ए इंटरसेक्शन बी आता है वो हमारा फेवरेबल रीजन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की शर्त है। जैसे आपसे किसी ने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या हुआ, बोलो। देखो ऐसे सुनो ध्यान से, जैसे हमसे किसी ने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, बी इवेंट हो चुकी है।
और ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है बी के होने के बाद। तो आप कैसे निकालोगे? वैसे तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो फेवरेबल केस रख दो, नीचे टोटल केस रख दो। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की है, अगर कभी आपसे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी पूछता है तो इसका मतलब बी इवेंट हो चुकी है। तो इवेंट बी जो होती है, इवेंट बी जो होती है वो बच्चों कैसे ट्रीट करती है? ट्रीट एज अ सैंपल स्पेस, एज अ सैंपल स्पेस। तो ये बेटा आपका सैंपल स्पेस की तरीके से काम करती है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी जो आता है वो हमारे ट्रीट एज फेवरेबल आउटकम्स। ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आपको कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये फंडा ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आ जाएंगे टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम सैंपल स्पेस कौन सा काम करेगा? जो इवेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली बात बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। आगे की सुने देखो। सो वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऊपर तो आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, क्योंकि ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस, और ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। आगे देखें। सो वी डिफाइन आल्सो दिस। मैंने क्या करा? अपनी तरफ से बच्चों नंबर ऑफ एस से इसे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एस से इसे डिवाइड कर दिया। तो अगर अब मैं पूछूं बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो बेटा ये भी आप लोग याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर दिस होता है। और एक बेटा ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा बेस्ट है, किस रीजन में दिया है, किस एस्पेक्ट में कंडीशन दी है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लेना। समझ आ गई मेरी बात की नहीं आई? अगर इसी प्रकार से कोई तुमसे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जगह कहे बी अपॉन ए निकालो, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो एक बात यहां समझ लो यार, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि ए और बी हो या कुछ हो। कोई भी एक्स वाई जेड इवेंट यहां पे हो, ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आता है जो इवेंट हो चुकी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा जब भी जरूरत पड़े किसी भी हिसाब से तो आप लोग इस फॉर्मूले को इसी टाइप से लिख देना, ठीक है। तो ये आपका मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैसे निकालते हैं ये समझाया। अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह काम में आती है। असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर से ही पूछे जाते हैं। तो जरा देखें हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है। इफ इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड आपको दो इवेंट ए और बी दी हुई है और हमें पता चल गया दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5। तो उस स्थिति में बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी या ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है? 0 आती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी सुने, इफ इवेंट ए एंड बी आर द इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक बी, ये बच्चों सारी बन होती हैं। ये आपको सारे रिजल्ट ध्यान रखने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी मतलब बी के होने के बाद एस, एस फॉर सैंपल स्पेस है, एस अपॉन ए अपॉन ए, बी अपॉन बी, ये सब बन होती है। कोई कहे ए अपॉन ए मतलब ए के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, अरे ये क्या बात हुई? ए तो हो ही चुकी है तो कंफर्म होगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बी के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कोई क्या बी के होने के बाद एस हो, तो यार बी हो गई तो एस भी हो गई, तो इसलिए इन सबकी प्रोबेबिलिटीज 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टीज में, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और एफ एक कोई इवेंट है एस से कनेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों एक ये थ्योरम याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ। एक तरीके से ये एडिशन थ्योरम है, कंडीशनल पर जैसे एडिशन थ्योरम होती है उसी तरीके से ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इवेंट्स
ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे कंप्लीमेंट्री इवेंट में पढ़ा था, ए की प्रोबेबिलिटी और ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी और बी के होने के बाद ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का भी सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। और यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऑब्लिक बी निकालें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हो सकता है। आशा करता हूं समझ में आ रही होंगी ये प्रॉपर्टी। बेटा अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और नोट करके इन्हें याद करेंगे। जब ये प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तब आपका काम बनेगा। अब हम कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तुमको सिखाने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं आप लोग बड़े ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझना। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो उन्होंने दे दी हमें 17/20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दी 7/10। तो कहता है हमसे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, कि आप हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बताएं। तो जैसा कि बच्चे जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, बोलो क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। अभी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब हमने ऊपर इंफॉर्मेशन देखी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें दिया हुआ है 7/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको दिया है 17/20। इसको हम मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। 7/10 ये बेटा रिवर्स हो जाएगा 20/17, 10 से 20 2 बार कैंसिल कर देना, आपका आंसर आ गया 14/17। दिस इज आंसर। देखें इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चंस करे जाते हैं, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पुराने जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखाए थे वो भी इसमें यूज हो जाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है हमें 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया 7/10 और हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई बताओ। तो मैंने कहा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखो बच्चों मैंने बताया था बेटा ऊपर तो इंटरसेक्शन आता ही आता है और नीचे जो इवेंट हो चुकी होती है वो नीचे आती है। अब देखा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, अरे मजा आ गया, 7/10 इसकी जगह लिख दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 लिख दी। सभी बच्चे जानते हैं 7/10 ऐसे ही आएगा, ये आपका ऊपर पहुंच के उल्टा हो जाएगा 5/4, 5 से 10 काटना 2 टाइम्स, तो आपका आंसर हो गया 7/8। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। ऐसे बच्चों क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। अगला देखें कैसे करेंगे हम लोग, समझना जरा ध्यान से। ये मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं पर मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 4/13। यहां पर इन्होंने ये सारी वैल्यूज आपसे पूछी हैं। तो वैसे तो बच्चों ये ई अपॉन एफ, एफ अपॉन ई तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाई दिया। मैं आप लोगों के लिए इसका थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूं। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे देखो। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको ई बार ऑब्लिक एफ बताओ, ई बार ऑब्लिक एफ की वैल्यू बताओ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा मैंने। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, ये हमने सेकंड लेक्चर में आपको इसका फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ का मतलब है एफ तो हो रही है पर ई नहीं हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप हटा देना और नीचे आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको दिया है 9/13, मैंने 9/13 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया है हमको 4/13, 4/13 लिख दिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमको दिया हुआ है बच्चों 9/13, तो 9/13 में से 4/13 गया तो 5/13, हियर इज आल्सो 9/13, 13 से 13 कैंसिल, 5/9 एंड दिस इज आंसर।
आया समझ में कैसे काम करना है? ये प्रोसीजिंग रहनी है बेटा काम करने की। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से मैंने क्वेश्चन ये किया। आगे देखें, इसी का एक फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई बार ऑब्लिक एफ बार की। अब बताओ बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ऑब्लिक एफ बार को मैं क्या लिख सकता हूं? सर हम लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ऐसे लिख देना। मतलब मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला आप यहां पे कुछ भी लिखा हो, आप ये फॉर्मूला वहां पे लगा दें। अब बताओ ये क्या होता है? याद है मैंने सिखाया था, इससे सेकंड लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था। इसे कहते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। क्या कहते हैं बेटा इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार ऐसी लिखा रख देना। अब क्या देगा यार, इसकी वैल्यू तभी निकल के आएगी जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पता होगी। लेकिन इन इंफॉर्मेशन में अगर ध्यान से देखो तो ई यूनियन एफ हमें नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 1 ऐसे ही लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला हमें याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये आ गया बच्चों, अपॉन नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। क्लियर है? अब हम यहां पर वैल्यू डाल दे रहे हैं बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की जगह 7/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 9/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 4/13 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 9/13। तो यहां से ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 7 और 9 कितना होगा? 16। 16 में से 4 गया, 12/13। तो ये आपका 12/13 हो गया, और 13 माइनस 9 करोगे तो ये 4/13 आ जाएगा। यहां आएगा 1/13 अपॉन 4/13, 13 से 13 कैंसल, 1/4 आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग होती है बेटा काम करने की। देख लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कैसे काम किया जाता है। जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे करते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, है ना? बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, देखना जरा ध्यान से कैसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हमने आपको सिखाया, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन हम बच्चों ये वाला ले रहे हैं, देखें आप लोग ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है बच्चों कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल के दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ निकाल के दे देंगे। गिवन हमको यह है कि ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर है 5/13। तो यहां से एक रिजल्ट तो ये निकल के आ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ना बच्चों, वो क्वेश्चन में हमको दी हुई है 5/26, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो क्वेश्चन में हमको दी हुई है 5/13। कितने बच्चों ने ये समझा? बेटा यहां पर ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू दिस है, तो 2 नीचे आ जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ ये हो गई, और एक हमको इंफॉर्मेशन और दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ क्या होती है? तो सभी बच्चे जानते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हमें पता ही नहीं है, तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हैं। तो बेटा वो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है, कहां गई? 2/5 अपॉन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 5/13। तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल, 2/13। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमें निकालनी कौन सी प्रोबेबिलिटी है बच्चों? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो बताओ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? आप लोग देख सकते हैं 5/26। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 10/26। समझना मैंने 10/26 क्यों लिखा? डिनोमिनेटर सेम कर दिया यार, इधर 26 है तो भी इधर भी कर दो। इससे क्या हो जाता है, काम हमारा आसान हो जाता है। इधर मैंने थोड़ा सा बेटा गलती लिख दिया, ये माइनस आता है, और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा 4/26। ये इससे ये बेनिफिट होता है, सारे डिनोमिनेटर सेम तो बस मजे ही मजे। 10 और 5 15, 15 में से 4 गया तो बेटा 11/26 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, 11/26 आंसर आ गया है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। देख लो आप लोग, बहुत आसान है, घर पर प्रैक्टिस करना। जब इसे क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये शीट डाल देता हूं,
उस शीट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप बेटा थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको तीसरा लेक्चर पढ़ा दिया है। कल मैं आप लोगों के लिए चौथा लेक्चर लेके आऊंगा, पूरी प्रोबेबिलिटी बच्चों कवर कराऊंगा और 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी आती है, गारंटी कह रहा हूं 8 में से 8 आएंगे अगर मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे। मेरी शीट को डाउनलोड कर लेना, उसके सारे क्वेश्चन लगाना, जो नहीं आए वो मुझसे पूछना। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।